सीबीएसई बोर्ड और देश के तमाम बचे स्टेट बोर्ड के लिए कितनी बड़ी चुनौतियां हैं इस मुद्दा पर तथा बिना एग्ज़ाम रिजल्ट जारी करना, इसे किसे फ़ायदा किसे नुकसान होगा और आज़ादी से चली आ रही पुरानी एग्ज़ाम सिस्टम के साथ साथ नई एजुकेशन पॉलिसी पर तथा किस आधार पर रिजल्ट बनेगा और कब आएगा रिजल्ट, आज हम बात करते हैं। कोविड महामारी के कारण सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले साल की तरह इस साल भी सीबीएसई बोर्ड की 12th की परीक्षाएं न कराने का फैसला किया है। 10th की परीक्षा न कराने का फैसला पहले ही कर लिया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट के फैसले के बाद कई स्टेट राज्य सरकार ने भी 12th की बोर्ड एग्ज़ाम न कराने का डिसीजन लिया है। अपने देश में 10th और 12th की एग्ज़ाम मील का पत्थर साबित होता है, क्योंकि यहीं से सभी प्लेटफॉर्म स्टार्ट होते हैं, चाहे वो बैंकिंग एग्ज़ाम सेक्टर में जाना हो, डिफेंस लाइन में जाना हो, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाना हो या मेडिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना हो। 10th के मुकाबले 12th की परीक्षा इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर ही स्टूडेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मेडिकल और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। कई छात्र 12th की परीक्षा पास करने के बाद विदेश में भी पढ़ना पसंद करते हैं और जाते हैं। चूँकि पिछले साल कोरोना संक्रमण फैलने के पहले कुछ पेपर की एग्ज़ाम हो गए थे, इसलिए रिज़ल्ट तैयार करने में कुछ आसानी हुई। चूँकि अब की बार रिज़ल्ट तैयार करना मुश्किल है कि अभी तक एक भी विषय के सब्जेक्ट के एग्ज़ाम नहीं हुए। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। सीबीएसई बोर्ड की ओर से सेंट्रल गवर्नमेंट ने जल्द ही छात्रों के मूल्यांकन का तरीका बताने को कहा। देखना है कि सुप्रीम कोर्ट उससे सेटिस्फाई होती है या नहीं। सीबीएसई और अन्य राज्यों के बोर्ड छात्रों का मूल्यांकन चाहे जिस आधार पर करे, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि इस शैक्षणिक सत्र 2020-21 सेशन में बहुत कम पढ़ाई हो पाई है, क्योंकि न्यू सेशन में विद्यालय थोड़े समय के लिए खुल सके। छात्रों ने जो भी पढ़ाई किया वह मोबाइल ऐप और ऐसे ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन ही किया। ऑनलाइन पढ़ाई के चलते छात्र उस माहौल से वंचित रहे जो उन्हें विद्यालय जाने पर मिलता है। हालांकि पहले ऐसा लग रहा था कि गवर्नमेंट 12th की परीक्षाएं कंडक्ट करने का मन बना रही है। कई स्टेट गवर्नमेंट भी इसके पक्ष में थी, लेकिन शायद बाद में यह पाया गया कि किसी तरह जोखिम रिस्क नहीं लिया जाना चाहिए। चूँकि अभी कोरोना वायरस की दूसरी लहर समाप्त नहीं हुई है, इसलिए परीक्षा कराना जोखिम भरा तो था ही। हो सकता है कि जुलाई अगस्त तक माहौल परीक्षाओं के अनुकूल हो जाता, लेकिन इसकी गारंटी भी नहीं थी और स्टूडेंट एवं पेरेंट को और अधिक वक्त तक वेट या सस्पेंस में बनाए रखना ठीक नहीं होता। एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में एक बड़ी रिस्क यह भी थी कि उसी दौरान कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर थर्ड वेव का इन्फॉर्मेशन एक्सपर्ट ने दे दिया। इस बात को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि इस लहर में बच्चों और किशोरों के चपेट में आने की आशंका है। इसमें नो डाउट कि परीक्षा की अपनी एक महत्ता होती है, लेकिन जानबूझकर रिस्क भी मोल नहीं लिया जा सकता है। यदि सरकारें इस मुकाम पर पहुंचती है कि छात्रों की हेल्थ की चिंता ज़्यादा ज़रूरी है, तो यह उचित ही है। 12th की परीक्षाएं न कराने के डिसीजन के बाद प्रधानमंत्री ने छात्रों की तो ज़्यादातर ने इस फैसले को सही बताया। वे छात्र अधिक खुश नज़र आए जो इंजीनियरिंग या मेडिकल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे छात्र निराश हो सकते हैं जो 12th में अधिक मार्क्स लाकर अपने मनपसंद यूनिवर्सिटी या विदेश में पढ़ने की चाह रहे हैं। फिलहाल यह कहना कठिन है कि विदेशी विश्वविद्यालय 12th के छात्रों की मूल्यांकन नीति एवल्यूएशन पॉलिसी को कितना महत्व देती है। उसके साथ साथ देश के चुनिंदा यूनिवर्सिटी भी छात्रों के आकलन की अपनी कोई व्यवस्था या पॉलिसी बना सकती है। ऐसे में नामी स्कूलों के छात्रों लाभ में रह सकते हैं और सामान्य स्कूल की मेधावी जो टैलेंटेड स्टूडेंट हैं उसको घाटा हो सकता है, क्योंकि यह एक अवधारणा है कि प्रतिष्ठित स्कूलों के छात्र पढ़ाई में अच्छे होते हैं। जो भी हो, 12th की परीक्षा के रद्द होने से परीक्षा का विकल्प खोजने की आवश्यकता बढ़ गई है। आगे हालात समान होने पर क्या दशकों पुरानी एग्जामिनेशन सिस्टम को फॉलो की जाएगी या फिर उसका कोई नया विकल्प खोजा जाएगा। प्रश्न यह भी है कि क्या सीबीएसई और बाकी बचे बोर्ड स्टेट बोर्ड इतनी जल्दी कोई ऐसी तर्कसंगत या पारदर्शी मूल्यांकन की व्यवस्था बना पाएगी
जो पुरानी एग्जामिनेशन सिस्टम का उचित विकल्प साबित हो। आमतौर पर जनरली जो छात्र 12th की परीक्षाएं अच्छे अंकों से पास करते हैं उन्हें आगे भी सफलता मिलती रहती है। अभी तक की जो व्यवस्था है उसमें 12th की परीक्षा के अंक ही छात्रों के आगे की शिक्षा का निर्धारण करते हैं। एक तरह से यही अंक उसके भविष्य को दिशा देते हैं। अधिकांश छात्र अपनी रुचि वाली पढ़ाई के अनुरूप ही करियर का चयन करते हैं। इसमें नो डाउट कि कई छात्र ऐसे भी होते हैं जो 12th में अच्छे अंक नहीं लाते हैं और यूनिवर्सिटी में भी सामान्य छात्र गिने जाते हैं, लेकिन आगे चलकर एक सफल व्यक्ति बनते हैं और नाम कमाते हैं। आखिर ऐसे छात्रों की क्षमता और कौशल एबिलिटी और स्किल पावर को परंपरागत परीक्षाओं में सही परीक्षण क्यों नहीं हो पाता है? यह वह सवाल है जो शिक्षाविदों के लिए चुनौती बना हुआ है। किशोरावस्था में यूथ किसी छात्र की टैलेंट के बारे में सही पता कर लेना और उसके जीवन को दिशा देना आसान काम नहीं है। मोदी सरकार अपनी नई शिक्षा नीति तेज़ी से लागू कर रही है। इस शिक्षा नीति को जब लाया गया था तब इसका अनुमान नहीं था कि कोरोना संकट इतना विकराल रूप धारण कर लेगा। वैसे तो नई शिक्षा नीति में टैलेंट को पहचानने की बातें की गई है, लेकिन अब जब कोविड महामारी नई चैलेंजेज पेश करने के साथ डेली लाइफ को तेज़ी से बदल रही है और सुप्रीम कोर्ट को 2 सप्ताह के अंदर मूल्यांकन का तरीका भी बताना है, तब फिर सदियों पुरानी परंपरागत परीक्षा का विकल्प खोजना किसी चुनौती से कम नहीं है। हालांकि नई शिक्षा नीति यह कहती है कि छात्रों का मूल्यांकन महज परीक्षा में मिले अंकों से नहीं होनी चाहिए, लेकिन देखना होगा कि बिना परीक्षा छात्रों के मूल्यांकन का क्या तरीका अपनाया जाता है और वह मान्य भी होता है या नहीं। जो भी हो, परीक्षा का पैटर्न ऐसा होना चाहिए जो छात्रों को रट्टूमल बनाने के बजाय उन्हें उनकी क्षमता IQ की पहचान कराए। इसके लिए छात्रों का जनरली जो है डेली रचनात्मक आकलन होनी चाहिए। नई शिक्षा नीति में ऐसा आकलन पर जोर दिया गया है। राज्यों को चाहिए कि नई शिक्षा नीति को लागू करते वक्त उसके मूल उद्देश्य को हासिल करने की भरपूर कोशिश करें। बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, अब आगे क्या रणनीति होगी बोर्ड की, इसे हम लोग देखते हैं। पिछले वर्ष भी दुनिया कोविड-19 से जूझ रही थी, बट कुछ पेपर के एग्ज़ाम हो चुके थे। इस वजह से छात्रों को पिछले एग्ज़ाम के रिकॉर्ड को देखते हुए, असेसमेंट को देखते हुए, क्लास परफॉर्मेंस को देखते हुए और पिछले 3 वर्ष के बच्चों के रिकॉर्ड को देखकर एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का फॉर्मेट तैयार किया गया। उम्मीद है कि अब की बार उसी आधार पर उसी असेसमेंट पॉलिसी के अंतर्गत रिज़ल्ट तैयार किया जाएगा। इसमें जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वह है 12th के रिज़ल्ट को तैयार करना। क्या इसी आधार पर पीरियोडिक टेस्ट, यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली, मिड टर्म, फाइनल एग्ज़ाम की परफॉर्मेंस देखते हुए रिज़ल्ट को तैयार किया जाएगा? बोर्ड अभी तय नहीं कर पाया है कि कौन सी परफॉर्मेंस देखी जाएगी और कितने मार्क्स दिए जाएंगे। CBSE के एग्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर संयम भारद्वाज का कहना है कि 10 से 12 दिन इसमें वक्त लगेंगे। इस हिसाब से CBSE का रिज़ल्ट अगस्त तक आने की उम्मीद है। पिछले वर्ष भी CBSE ने 13 जुलाई को अपना रिज़ल्ट जारी किया। उम्मीद है अब की बार भी अगस्त तक रिज़ल्ट आ जाएंगे। थैंक यू सो मच।